अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिंपल और एक्ने के हवाले से। इसका ट्रीटमेंट हम घर में रह के कैसे कर सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है, एक्ने और पिंपल में है या नहीं, और बहुत सारे इसको लेकर सवालात पैदा होते हैं। तो आज हम सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको इसका हल भी बताएंगे। तो जी सबसे पहले हम बात करते हैं पिंपल क्या होता है और एक्ने क्या होता है। ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। पिंपल जो है वो आपने अक्सर देखा होगा कि चेहरे के ऊपर कहीं-कहीं जगह पे दाने नुमायाँ हो जाते हैं, कभी इधर मतलब इकट्ठे नहीं होते, कहीं-कहीं जगह पे दाने आपके चेहरे पे होते हैं, वो होते हैं पिंपल्स। और जो एक्ने होती है वो बेसिकली आपकी किसी एक जगह पे इकट्ठे जो दाने निकल आते हैं, इकट्ठे एक एक जगह पूरी भर जाती है, उसको हम एक्ने बोलते हैं। जो एक्नी है वो बेसिकली एक स्किन डिसऑर्डर है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट कंडीशंस हैं। मतलब पिंपल्स के निकलने के डिफरेंट क्राइटेरिया है, एक्नी के डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो पिंपल है वो क्यों निकलता है, वो बेसिकली किसी भी वजह से निकलता है। कोई हार्मोनल इशू भी हो सकता है, कोई फेशियल वाला इशू भी हो सकता है कि फेशियल कराया आपने उस चीज़ से निकला है, कोई स्किन एलर्जी की वजह से निकल आता है, कुछ इस तरह की चीज़, या आपकी डाइट ठीक नहीं होती, आपके स्टमक में जो है वो गर्मी हो जाती है तो आपके वो दाने निकल आते हैं। लेकिन वो पिंपल जो है वो ट्रीटेबल है, वो ख़त्म भी किए जा सकते हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम निकल भी सकते हैं। समटाइम्स मौसम की वजह से निकल आते हैं, समटाइम्स कोई भी ऐसी वजूहात हो सकती हैं पिंपल के निकलने की। और इसके साथ-साथ अगर मैं एक्ने की बात करूँ तो एक्ने एक स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है? ये अब किसी भी वजह से हो सकता है, ये आपके हार्मोनल भी हो सकते हैं, सिस्टिक एक्ने भी हो सकती है, ये आपको मतलब इनहेरिट भी हुआ हो सकता है, तो इसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो अब सबसे पहले अगर मैं पिंपल का आपको ट्रीटमेंट बताऊँगी कि पिंपल का ट्रीट हम घर में रह के कैसे कर सकते हैं और एक्ने का ट्रीटमेंट हम घर में रह के कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जिन स्किन्स के ऊपर एक्ने या पिंपल होता है, मैं बताती चलूँ कि वो स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है? ऐसी स्किन का हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जो एक्ने वाली स्किन है, उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल करना पड़ता है। मतलब इस पे आप वैसे ही कोई उठा के प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये स्किन का रिएक्शन बहुत जल्दी हो सकता है इसके साथ, तो हमें थोड़ा-सा एहतियात करना पड़ता है इन चीज़ों के अंदर। अच्छा, ये सबसे पहले एक बात याद रखिए, जो भी पिंपल वाली या एक्ने वाली स्किन है, प्लीज़, प्लीज़ खुदारा आपने बार-बार अपनी स्किन को छेड़ना नहीं है, टच नहीं करना। अच्छा, अक्सर क्या मसला होता है जी कि दाना निकल आया, ठीक है? फेस के ऊपर, या अगर एक्ने का स्पॉट है, वैसे ज़्यादातर दाने वाले लोग ये करते हैं जिनको पिंपल निकल आता है, एक्ने वाले लोग भी करते हैं। मैंने देखा है अक्सर क्या करते हैं कि दाना निकला है, कुछ भी निकला है, उसको पकड़ के ना ऐसे करके ना अपनी तरफ से ना उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये बात बताऊँ कि जितना आप अपने चेहरे को छेड़ोगे, दाने का या एक्ने का रिएक्शन उतना ज़्यादा होता जाएगा। आप ये समझते हो कि आपने उसको वहाँ से निकाल दिया, अपने हाथ से उसको छेड़ दिया, ख़त्म कर दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा, जी नहीं। उसका रिएक्शन, वो जर्म्स निकलते हैं, वो आपकी स्किन के दूसरे एरियाज़ पे लगते हैं, दूसरे एरियाज़ पे लगते हैं, तो पिंपल और एक्ने ज़्यादा होने के चांसेज़ हो जाते हैं। एक तो आपने ऐसे स्किन को प्लीज़ बार-बार हाथ नहीं लगाना, अपनी स्किन को टच नहीं करना, अपने जो पिंपल है, एक्ने है, उनको टच नहीं करना, ठीक है? और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक एहतियात और बताती चलूँ, ऐसी स्किन को जब भी आप फेस वॉश करते हैं, ठीक है? एक तो सबसे पहले अपनी जो पिंपल और एक्ने वाली स्किन है, प्लीज़ अपने प्रोडक्ट्स अलग रखें, अपनी चीज़ें अलग रखें, अपने फेस के हर एक चीज़ आपकी एक सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि जब आप फेस वॉश करते हैं, अपना टॉवल प्लीज़ अलग रखें। अच्छा, टॉवल, मैं आपको टॉवल रिकमेंड बिल्कुल नहीं करती। अगर आपकी एक्ने वाली या पिंपल वाली स्किन है तो प्लीज़ जब आप फेस वॉश कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपने फेस को साफ, वैसे तो इतनी गर्मी है भई 2 मिनट में फेस सूख जाता है। फिर भी अगर आपको मसला हो रहा है जी फेस साफ करना है, तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, और ऐसी स्किन को कभी प्लीज़ रगड़ना नहीं है। आपने टिश्यू पेपर लिया है, इसको ऐसे डैब करके अपना पूरा फेस साफ कर लेना है। ऐसी स्किन को एहतियात से लेके चलना पड़ता है, वरना तो जो आपकी पिंपल और एक्ने है वो ज़्यादा हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पिंपल और एक्ने निकलने की कई वजूहात हैं, ठीक है? उसमें आपके जो है, जब आप ग्रो कर रहे हो, ग्रोइंग एज में होते हो तो तब भी निकल सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें अच्छा, जो ग्रोइंग एज में निकल रहे होते हैं पिंपल या एक्ने, जैसे मतलब लड़कियाँ या लड़के हैं आफ्टर 12 10 11 12, जब वो उस ग्रोइंग एज में होते हैं और वो निकल रहे होते हैं, तो समटाइम्स ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली भी हट जाते हैं। वो समटाइम्स ये होता है जब आप
एज के साथ साथ आगे बढ़ रहे होते हो तो तब निकल आते हैं, आपकी बॉडी में गर्मी होती है, आपके स्टमक में गर्मी होती है। तो प्लीज़ एक तो सबसे पहले जो मेन एहतियात है वो ये है कि एक पानी का इस्तेमाल प्लीज़ बहुत ज़्यादा करें। जितना आप पानी पिएंगे उतने आपके मैदे और जिगर की गर्मी कम होगी, जितनी गर्मी वो कम होगी उतना आपका चेहरा साफ रहेगा। तो प्लीज़ पानी का एहतियात लाजमी करें। दूसरी एहतियात ये है कि आप प्लीज़ अपनी डाइट, अपनी जूसेस, इन चीज़ों का ख्याल रखें। आपको डाइट एक तो अच्छी लेनी है, ऐसे लोगों को डाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, डाइट आपको बहुत अच्छा लेना पड़ता है, प्लस आपको ये जूसेस, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ताकि आपकी स्किन को हम पिंपल और एक्नी से बचा सकें। कुछ एहतियातें मैं आपको बता चुकी, एक और एहतियात मैं आपको साथ-साथ यहाँ पे बताती चलूँ और वो ये है कि अगर आपकी एक्नी, पिंपल तो ट्रीटेड होते रहते हैं, स्वेयर है तो वो अगर सॉरी पिंपल, पिंपल अगर स्वेयर हैं तो वो और एक्नी अगर स्वेयर है तो वो, ये दोनों चीज़ें प्लीज़ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। क्योंकि अगर आपकी एक्नी या पिंपल इनहेरिट है, ठीक है, और या बहुत स्वेयर लेवल के हैं, सिस्टिक है, मोटे हैं, दाने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल है और इतने ज़्यादा दाने हैं कि वो ट्रीट नहीं हो सकते, तो सबसे पहले मैं आपको कोई झूठी यहाँ पे तसल्ली नहीं दूंगी जी कि ये वाली आप रेमेडीज करें तो ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो प्लीज़ सबसे पहले जो सिस्टिक एक्नी होती है, ये मोटे नोड्यूल्स वगैरह इस तरह मोटी मोटी एक्नी होती है, ये मोटे मोटे पिंपल्स होते हैं जो ट्रीटेबल नहीं है घर में, उसके लिए प्लीज़ सबसे पहले आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद जो चीज़ें मैं आपको आगे जाकर रिकमेंड करूँगी, जो कुछ रेमेडीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर वो रेमेडीज़ आपको सूटेबल हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछें कि ये हमें सूटेबल हैं, हम कर सकते हैं, तो आप उन रेमेडीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को सारी रेमेडीज़ शेयर करूँगी। लेकिन स्वेयर वाली चीज़ को प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। चलें जी, सबसे पहले मैं आपको 3 रेमेडीज़ बताऊँगी पिंपल्स की, और उसके बाद 1 रेमेडी मैं आपको बताऊँगी एक्ने की। 3 रेमेडीज़ इसलिए, एक रेमेडी हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम नॉर्मल जो हमारा पिंपल है नॉर्मल वैसे ही निकल आता है, मौसम की वजह से इस तरह वो निकल आता है और ओवरनाइट उसको कैसे ख़त्म करते हैं, पहली रेमेडी मैं आपको वो बताऊँगी। दूसरी रेमेडी मैं आपको पिंपल की वो वाली बताऊँगी जो पिंपल जिसमें पेन होती है, जो थोड़े दर्द करते हैं दाने, वो वाली रेमेडी बताऊँगी, उसको ओवरनाइट कैसे ट्रीट करते हैं। और तीसरा उसका मेथड वो नॉर्मल मेथड है, वो मतलब दाने वाली है, मतलब वो पेनफुल है या नहीं है, वो आप बाजार से वो चीज़ बाय करके उसको आराम से लगा सकते हैं। आखिरी जो मैं आपको एक रेमेडी डिस्कस करूंगी एक्नी के हवाले से, जिनको एक्नी है, एक्नी नॉर्मल है, ग्रोइंग एज की वजह से हो गई है, मतलब जो मेडिकली एक्नी नहीं है, जो मतलब स्वेयर वाली एक्नी नहीं है, उसको हम घर में ट्रीट करेंगे। मैं आपको एक फेस पैक इसमें बनाना सिखाऊंगी जिससे हम नॉर्मल एक्नी को हम कवर कर सकते हैं। उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ उसमें डिस्कस करूंगी। तो चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं पिंपल की, ठीक है। ओवरनाइट हम पिंपल को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये नॉर्मल वाला पिंपल है, आपको निकल आया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक अदद बाउल, ठीक है। इस बाउल में हम डालेंगे बेकिंग सोडा थोड़ा सा, ठीक है। आपके घर में नॉर्मली ये बेकिंग सोडा पड़ा होगा। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद हम इसका एक अच्छा सा बना लेंगे पेस्ट। पेस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर। कोई भी कॉटन ले लें, कॉटन ले लें, कॉटन की मदद से कर लें। उससे हम, मैं आपको वही पहले भी बताया कि हमने हाथ नहीं लगाना, तो अवॉइड करना है अपने दानों को। हमने कॉटन ली, कॉटन की मदद से जहाँ पे हमारे दाने हैं सिर्फ उतनी जगह पे हमने ये वाला पेस्ट लगा देना है, ओवरनाइट लगाना है और सो जाना है। बट सुबह उठेंगे तो आपका वैसे ये ख़त्म हो जाएगा। बिलफ़र्ज़ आपका जो पिंपल है वो बहुत ज़्यादा ढीठ है, नहीं ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट डे आपने दोबारा से यही वाला फ़ॉर्मूला रिपीट कर लेना है अपने चेहरे के ऊपर, तो आपके वो दाने वहाँ से ख़त्म हो जाएँगे। अच्छा, इन दानों में एक मज़े की चीज़ बता दूँ, दाने तो ख़त्म होंगे, अगर दानों का कोई निशान रह गया है, तो वो भी इस वाली रेमेडी से ख़त्म हो जाएगा। अब जी हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड में ये है कि आपके अगर दाने में बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है, पेनफुल है, तो ये वाली रेमेडी उसके लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने एक ले लेना है बाउल, उसके अंदर हमने शामिल करनी है हल्दी, ठीक है। हल्दी इसलिए, हल्दी जो है आपकी जो वो दर्द है, पेन है, उसको रिलीफ देगा। हल्दी के अंदर हमने थोड़ा सा ऐड करना है एलोवेरा जेल।
फ्रेश एलोवेरा है वो डाल लें, मार्केट वाला एलोवेरा पड़ा है तो वो डाल लें। इसका हमने एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अगेन पेस्ट बनाने के बाद कॉटन से हमने सिर्फ जहाँ पे दाने हैं वहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है, जो दर्द वाले दाने होते हैं वहाँ पे सिर्फ दानों पे अप्लाई कर देना है। ओवरनाइट करना है, सो जाना है, सुबह उठ के फेस वॉश कर लेना है। उसमें क्या होगा कि जो दाना है, ये निशान है, वो खत्म हो जाएगा। अब जी बारी आ गई तीसरे वाले का। अच्छा, ये मैंने इसलिए, वैसे मैं ये होम रेमेडी थी, इसमें ऐड ऑन नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा चलें आपका फ़ायदा हो जाए। ये चीज़ है जी, आपने मार्केट में आपको पिंपल्स के पैचेस मिलते हैं, ठीक है। मार्केट में किसी भी अच्छी शॉप्स पे जाएं, उनसे पूछें कि पिंपल वाला पैच चाहिए। ये ओवरनाइट, ये भी एक ट्रीटमेंट है कि जल्दी अगर आपने घर वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, आप मार्केट में जाएं, पिंपल वाला पैच लें। उस पैच को जहाँ पे आपका पिंपल है वहाँ पे लगा लें, वहाँ पे लगा लें। सुबह उठे, समटाइम्स ये एक दिन रखना पड़ता है, समटाइम्स दूसरे दिन भी इसको रखना पड़ जाता है। तो आपने वो पैच लगाया, सो गए, सुबह उठे, वो दाना और वो निशान वहां से गायब हो जाएगा। तो जी ये थे 3 तरीके। ये इन 3 तरीकों से आपके पिंपल ओवरनाइट खत्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्नी की। एक्नी को कैसे हमने ट्रीट करना है। एक्नी को हमने ऐसे ट्रीट करना है कि जो हमारी एक्नी नॉर्मल वाली है, आपकी हार्मोनल नहीं है या इनहेरिट नहीं है, ठीक है, ये उसके अलावा, या मोटी वाली एक्नी नहीं है, तो हम इसका ट्रीटमेंट इस वाले मेथड से कवर कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे जी, इसमें हम लेंगे सबसे पहले एक बाउल। उस बाउल में हम डालेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भी गालबन हर किसी के घर में मौजूद होती है। मुल्तानी मिट्टी के अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी के साथ साथ हम इसके अंदर डालेंगे एलोवेरा जेल थोड़ा सा। एलोवेरा जेल को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध, ठीक है। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, और इस पेस्ट को जो है हम लगाएंगे अपने चेहरे के ऊपर मास्क की तरह। पेस्ट इतना होना चाहिए कि आपके चेहरे पे ठहर जाए। हम इसको मास्क की तरह अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद हम इसको रखेंगे 20 मिनट। 20 मिनट के बाद, आप 30 मिनट भी हार्डली रख सकते हैं, वैसे 20 मिनट इनफ है। 20 मिनट के बाद हम अपना चेहरा धो लेंगे। धोने के बाद हम टिश्यू पेपर से अपना चेहरा ड्राई करेंगे। वाला मास्क हमने हर ऑल्टरनेट डेज पे यूज करना है। मतलब आज अगर आपने यूज किया, 2 दिन का गैप दे दें, आपने फिर यूज करना है, फिर आपने 2 दिन का गैप देना है, फिर आपने यूज करना है। तो ये हम ऑल्टरनेट डेज पे यूज करेंगे। जब तक आपकी एक्नी का मसला हल नहीं हो जाता, आपने हर 2 दिन के बाद इस मास्क को अप्लाई कर लेना है। तो जी आई होप इन रेमेडीज से आपके मसले हल हो जाएंगे। एक्नी और जो पिंपल है इसके मसले सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ भी इस हवाले से आपने मुझसे पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझसे वहाँ पे रिप्लाई ले सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता तो है ही क्या करना है। सिंपल सा वही है फॉर्मूला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको ये अच्छी लगी है तो। चलें, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपसे फिर से किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।